हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ जो मैंने छांटे हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे हम आज कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ये लास्ट मोमेंट है आप लोगों का, लास्ट टाइम आपको कितना पढ़ना है। कायदे से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और क्या क्या पढ़ना है लास्ट टाइम, पूरी साल पढ़ते हैं आप, लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो बस इतना पढ़ लो जितना मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे आप लोग। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहली बात। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। आपको ये पहले चैप्टर में मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे दोष हैं। आपका स्टाइक्यूमेट्री दोष है, नॉन स्टाइक्यूमेट्री दोष है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, बात करें सेकंड चैप्टर में, तो इनमें आपको पढ़ना राउल्ट का बासदाब नियम है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, स्कंदन, हार्डी सुलझे का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट, हार्डी सुलझे का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आता है। अगले बात करें, अगर चैप्टर थर्ड में आपको पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव व नष्ट समीकरण और कोलराउस का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अगले अगर हम बात करें, चौथे चैप्टर में पहुंच जाते हैं अगर हम, तो प्रथम कोटि व शून्य कोटि की क्रिया हर बार आती है। हर बार, ये नोट कर लो आप बिल्कुल 100%, ये हर बार आनी ही आनी है। तो ये प्रथम कोटि की क्रिया और शून्य कोटि में से एक आती है। अब फिर क्रिया की कोटि व आणविकता को समझाओ, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले अगर हम बात करें, अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं, चैप्टर 5 जब आपका होगा, तो उसमें टिंडल प्रभाव, स्कंदन, अपोहन और वैद्युत कण संचलन, इस पर टिप्पणी लिखोगे। ठीक है, अगले पहुंच जाते हैं चैप्टर 6 पे, जिसमें आपको करना क्या है, अच्छे से तैयार हैबर विधि से अमोनिया और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला टॉपिक डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि 100% आपका ये हैबर विधि से अमोनिया जो है इस बार आ जाए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व और लैंथेनाइट संकुचन और अंकुचन, ये की चीज़ होती है, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर अगले बात करें, हमारा अगला जो है उसमें बात करेंगे तो लिगेंड और आयुपेशी नामकरण। ठीक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे आप। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। ये फर्स्ट पेपर में इतना था। अच्छा, फर्स्ट पेपर में और क्या क्या करना है वो चीज़ समझेंगे। तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों को करना क्या है कि बेटा, एक चैप्टर से लेकर और 4 चैप्टर तक जो न्यूमेरिकल हैं आपके, अगर पास लगभग गैस पेपर सबके पास होगा, तो गैस पेपर में जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री में इन चैप्टर से अधिकतर न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ठीक है, प्रथम कोटि वाली अपक्रिया वाले जो भी न्यूमेरिकल है वो तो जरूर आनी ही आनी है। ठीक, तो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये इतना सा था आपके पहले चैप्टर में, इतने आप करीब 10-12 क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा हो सकता है आपका पेपर। तो ये एक बार आप फिर से देख लीजिएगा ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, बाकी आप लिख के रख लें और इन्हीं को तैयार कर लें। सिर्फ इतना पढ़ लो, बहुत है इतना, इतने में आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें सेकंड पेपर में केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले बात करें, अगर हम चैप्टर 9 में पहुंच जाएंगे, क्लोरोफॉर्म व क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि और इनके जो रासायनिक गुण हैं। रासायनिक गुण बहुत अच्छे से आपको देखने सारे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे ये आपका आता है, तो ये सब इन्हीं के रासायनिक गुण होते हैं, है ना। अगला आप बात करेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद, जिसमें आपका लुक्कास परीक्षण वगैरह है, लुक्कास टेस्ट है, इसे आप अच्छे से देखेंगे। फिनॉल व डाईएथिल ईथर बनाने की विधि है और इनकी भी रासायनिक समीकरण। आपको रासायनिक समीकरण का मतलब है बेटा, आपको रासायनिक गुण देखने हैं। ठीक है, अगला है आपका फॉर्मेल्डिहाइड व फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, तो ये भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अगला एथिलएमीन बनाने की विधि का वर्णन, एथिलएमीन बनाने की विधि का वर्णन, एथिलएमीन बनाएंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब तैयार करेंगे आप। ठीक है, अगले आ जाते हैं जैव अणु वाले चैप्टर में, तो जैव अणु में आपको न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ग्लूकोज बनाने की विधि व इसकी रासायनिक प्रक्रिया, अगले चैप्टर में ये होगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लास्ट मोमेंट में अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ना, इतना पढ़ लेते हैं, तो आप समझो बहुत पढ़ लोगे और आपका पूरा पेपर लगभग कवर हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चन से। ठीक है, अगले बात करेंगे, अगर आपका अब क्या क्या कुछ टिप्पणियां हैं, नहीं नेम रिएक्शन है, क्या है नेम रिएक्शन, तो बोटेज फिटिंग अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है लगभग। बोटेज फिटिंग अपक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड, कार्बिल अमीन अपक्रिया, रायमर टीमैन, कैनिजारो, सिमिट अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया, एल्डोल संघनन और बोटेज अपक्रिया। एक ठीक, तो ये करीब 10 अपक्रियाएं हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, इनमें से अपक्रियाएं आ जाती हैं, कभी कभी लॉन्ग में 4 रिएक्शन दे देता है, कह रहा है इन्हें तैयार करो, तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और एक चीज़ बहुत अच्छे से समझे, देखो मैंने नोट दे रखा है कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी न्यूमेरिकल आपको देखने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनसे जहाँ तक आपको न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये।
अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, और एक हाँ एक चीज छूट गई, बेंजीन। बेंजीन, इन 3 चीज़ों की आप रासायनिक गुण जो आपने पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि इनमें आता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, वो अब क्रियाएं आती हैं, वो बहुत अच्छे से देख लेंगे आप लोग। तो ये कुछ जो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, थोड़े से क्वेश्चन हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक बार आप इनकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इतने क्वेश्चंस हैं आपके, 5-6 क्वेश्चन, और ये है इन पर टिप्पणी, आप पे किन किन पे टिप्पणी करनी है। बस इतना पढ़ लो, 100% आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। रह गई कुछ बातें, जैसे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे इसमें मैंने बता दिया है, लेकिन उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो जल्दी ही मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करें। अगर इनके कोई आंसर नहीं मिलते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम इनके सभी के एक एक करके आंसर डेली की डेली अपलोड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन मिल सकें। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लो साथियों। ये आप ये समझो कि ये क्वेश्चन आपने तैयार करिए, लास्ट मोमेंट है, ये आपके पास 10-12 दिन का टाइम रह गया है, तो इतना तैयार कर लोगे तो 100% आपको पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ये समझ लो। तो ये करीब 15-20 क्वेश्चन हैं, 10-12 दिन की मेहनत है साथियों। मेहनत कर लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, है ना, बस यही चाहिए। और क्या, पूरी साल नहीं पढ़े हो अगर आप लोग, तो फिर भी लास्ट मोमेंट पर अगर इतना पढ़ लोगे ना, तब भी आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, 100% गारंटी के साथ ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो इतना पढ़ लेंगे आप। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।